आप अपनी बच्ची के लिए कुछ इस तरह से शक्तिशाली संकल्पों के साथ में परमात्मा से योग लगाते हुए, परमात्मा से अपने मन बुद्धि के तार जोड़ते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ इस तरह से संकल्प कर सकते हैं। आप अपनी बच्ची के पिक्चर को अर्थात उसके चेहरे को सामने लाइए और उसे एक शक्तिशाली आत्मा समझ करके उसके चित्र को इमर्ज करिए और उसे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना देखिए और उसके भाग्य को सराहिए कि वो जिस घर में भी जाएगी वो घर उसे बहुत सम्मान देगा, बहुत प्यार देगा, बहुत इज्जत करेगा और बहुत अच्छे संस्कारी घर में जाएगी। और मेरी बच्ची भी चूंकि बहुत अच्छे संस्कारों वाली है तो इसे कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ वहां हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये कोई आम बच्ची नहीं है बल्कि ये परमपिता परमात्मा की संतान है। और आप वैसा ही संकल्प करिए। शुरू में यदि आप बैठ करके कर सकते हैं और योग कर सकते हैं तो 15 मिनट से शुरू करिए। एक समय निश्चित कर लीजिए और उस समय में आप जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को लिख लीजिए और फिर वो कार्यों को करने के लिए कि मैं विघ्नहर्ता आत्मा हूँ और मैं हर कार्य में सफल हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इस कार्य को बहुत अच्छी रीति से करूंगी, क्योंकि मैं करने वाली नहीं हूँ, करावनहार मेरा स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है तो वो करा रहा है। मैं सिर्फ निमित्त बन करके इस कार्य को अंजाम देने में लगी हुई हूँ। उंगली मेरी और शक्ति परमात्मा की। और इसी तरह से आप परमात्मा के इस बच्ची को परमात्मा का देखिए और बाबा उन्हीं शक्तिशाली, उन्हीं संस्कारी आत्माओं को आपके घर में उन्हीं व्यक्तियों को भेजेंगे और उन्हीं के पास आपको भेजेंगे जो कि आपकी बच्ची के लिए बहुत अच्छा होगा। और आगे विस्तार में आप देखिए कि योग क्या है, क्यों करना चाहिए और हर समस्या का समाधान परमात्मा के कुछ एक स्वमान में होता है। तो आप जरूर इसे विस्तार से अंतिम तक देखिए और कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। अच्छा, ओम शांति। एक बहन का अपनी बेटी के लिए प्रश्न है, क्या बेटी की शादी के लिए योग कर सकते हैं और यदि योग कर सकते हैं तो योग किस तरह से करना है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि यह प्रश्न कोई एक माता पिता का नहीं है बल्कि बहुत सारे माता पिता का प्रश्न हो सकता है और अपने बच्चों की शादी को लेकर के बहुत चिंता में भी रहते हैं। अब इस बात को हम थोड़ा सा विस्तार में जाकर के समझेंगे कि योग क्यों करना होता है और योग क्या है और कैसे कर सकते हैं, जिससे सिर्फ एक समस्या का नहीं बल्कि हजारों समस्याओं का समाधान हम इस योग के द्वारा ढूंढते हैं। और बहुत सारे भाई बहनों को इससे बहुत सारा फायदा भी होता है और वो एक्सपीरियंस भी अपना साझा करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आजकल जो समय चल रहा है इस समय शादियां हो भी जाती हैं लेकिन साल 6 महीने बाद में टूट भी जाती हैं। तलाक का बिल्कुल ऐसा आ जाता है कि तलाक देने के कारण भी बन जाते हैं बहुत जल्दी से। तो देखिए, समस्या एक्चुअली और कुछ नहीं है, सिर्फ कमजोर मन की रचना है। हमारे हर नकारात्मक, हर नेगेटिव विचार से नेगेटिव एनर्जी निकल के हमारा ही नुकसान करती है और हर पॉजिटिव विचार, सकारात्मक विचार से पॉजिटिव एनर्जी निकल के हमारे श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करती है। तो इसलिए अपने संकल्पों पर सबसे पहले नजर रखें। अब मैं आपसे ही पूछती हूँ कि हम चूंकि भगवान के बच्चे हैं और हम ज्ञान में चल रहे हैं तो ज्ञान में हमें ये तो समझ में आ गया है कि जो परम पिता परमात्मा है उससे हम क्यों याद करते हैं और उनसे हमारा संबंध क्या है और हम संबंध उनसे जो जोड़ते हैं तो हमारी स्थिति कैसी होती है। हम परम पिता परमात्मा की संतान होने के नाते, सर्वशक्तिमान के बच्चे होने के नाते हम मास्टर सर्वशक्तिमान तो हैं,
हम उस परमपिता परमात्मा को समझ तो गए हैं, जान भी गए हैं, लेकिन हम उस परमपिता परमात्मा को समय अनुसार याद भी नहीं करते, जबकि परमात्मा खुद कहते हैं कि मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे सारे बोझों को लेने के लिए आया हूँ और सारे बोझ से मुक्त तुम बच्चों को करने आया हूँ। चाहे फिर वो लौकिक संबंधों के बोझ हों, चाहे आपके किसी पुराने विकर्मों के बोझ हों, या आपके घर में कोई समस्या है उसका भी बोझ मुझे दे दो। लेकिन अब वो बोझ देना कैसे है? हम कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं तुम भगवान के बच्चे तो हो, लेकिन तुमने सिर्फ इसे समझा है या फिर इसे कभी मेरी शक्तियों को इस्तेमाल भी किया है। जब हम कभी परेशान होते हैं तो हम क्यों परेशान होते हैं? बाबा कहते हैं जब मैं बैठा हूं तो तुम परेशान क्यों होते हो? देखिए, एक समस्या की बात नहीं है। हम क्या करते हैं, योग हम क्यों लगाते हैं? परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, योग लगाना ही इसलिए है ताकि जो मेरे अंदर में पावर है, जो परमपिता परमात्मा के पास में गुण है, उन गुणों को तुम मेरे से लेकर के अपने में धारण करके हर समस्या का समाधान करो। चाहे फिर वो किसी भी तरह की समस्या हो। हम ना जाने कितने तरह से, कितने प्रकार के ऐसे व्यर्थ संकल्प चलाते हैं जिसे ही फिर नेगेटिव एनर्जी कहा गया है, और ना जाने कितने तरह के हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा पहाड़ से भी ऊंचा उस बात को बना देते हैं कि वो समस्या का रूप ले लेती है और फिर उसका हमें दूर दूर तक कोई समाधान नहीं नजर आता है। हम चूंकि समय के अनुसार नहीं चल पाते हैं, जो परमात्मा ने हमें कहा है कि मीठे बच्चे, यदि मैं बैठा हूं तो फिर मुझे याद करके और मेरी उन शक्तियों को समय के अनुसार तुम क्यों नहीं इस्तेमाल करते अपने जीवन में? अब ये चाहे शादी की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे आपको अपना एक घर बनाना हो, उसके लिए कुछ समस्याएं हो, या कोई ऐसा घर का जो कार्य है जो बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है, वो हो ही नहीं रहा है, पोस्टपोन्ड होता जाता है। अब जहां तक समस्याओं की बातें हैं तो वो तो हर घर में ही हैं, और कुछ एक तो इस तरह से भी समस्याओं का रूप बना लेते हैं कि जैसे आपके घर में बच्चे शादी के लायक हैं और पड़ोस में भी आपके जितनी एज के ही बच्चे हैं, उनका शादी हो गया, वो बहुत अच्छे जब आते हैं लड़की ससुराल से तो बहुत खुश दिखाई देती है, बहुत स्माइलिंग फेस होता है, उसके माता पिता आपसे बहुत कहते हैं कि हमारी बिटिया तो बहुत खुश है, ऐसा है वैसा है। तो बहुत सारी बातों में आप क्या करते हैं, वो समस्या आप ऐसे बना लेते हैं कि उसका देख करके आप अपने बच्चों को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। उस वजह से भी बेवजह हम परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चों को देख देख करके फिर हम दुखी होते हैं कि वो खुश है, हमारे बच्चे देखो अभी तक 30 का उम्र हो रहा है, 28 का उम्र हो रहा है और अभी तक कुछ पता नहीं है। परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, जब तुमने मुझे अपना पिता माना है और जब तुमने मुझे तन मन धन से और हर कर्म में जब मेरा साथ लेकर के जब तुम चल रहे हो, तो फिर क्यों तुम एक दूसरे के साथ में अपने आप को कंपेयर करते हो? वो तो आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं देंगे। समस्याओं का सॉल्यूशन तो आपको मेरे से ही मिलना है। तो अब कैसे हम योग करें? क्या योग बैठ करके परमात्मा के पास ही एक कमरे में जाकर के आसन पर बैठकर पैर के ऊपर पैर रख करके करना है? उसे ही योग कहा जाता है? यह रॉन्ग है। योग अर्थात जब आपके मन में किसी भी तरह का कोई व्यर्थ संकल्प चलता है तो उस व्यर्थ संकल्प को आपको समर्थी में बदलने के लिए, किसी भी नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट बनाने के लिए आपको उस परमात्मा की याद में खुद को रखना होता है। जब हम उस परम पिता परमात्मा से खुद का कनेक्शन जोड़ते हैं सोल और सुप्रीम सोल के साथ में, तो हमारे जो भी अंतर मन में व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो कैसे बन जाते हैं? समर्थ, श्रेष्ठ संकल्प चलने लग जाते हैं, पॉजिटिव संकल्प चलने लग जाते हैं। चूंकि वो सर्वशक्तिमान बाप है तो हर एक मुश्किल छोटी लगती है। अब हमें योग अर्थात ईश्वर से सिर्फ हमारे मन का तार जोड़ना होता है। जब हमारे ईश्वर से मन का तार जुड़ता है तो हम अपने आप को बहुत शक्तिशाली महसूस करने लग जाते हैं और हर बात हमें बहुत
छोटी लगने लग जाती है, चाहे फिर वो कितनी भी बड़ी घर की परेशानी क्यों ना हो। तो यहाँ चूंकि हम सिर्फ एक प्रश्न पर बात करेंगे, लेकिन यही जो परमात्मा का योग है, ये पॉइंट जो है, ये जो बाबा के स्वमान है, ये 100 बातों का एक ही इलाज है और 100 समस्याओं का एक ही महावाक्य, परमात्मा का एक ही स्वमान जो आप हर एक कार्य में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तो सबसे पहले तो आप क्या करें, चाहे फिर किसी भी तरीके की समस्या हो, आपको परमपिता परमात्मा को अपना मान करके अपने घर का मुखिया बना देना है और आपको अपनी बच्ची को भी उसे मन बुद्धि से समर्पित कर देना है कि मीठे बाबा, आप तो सर्वशक्तिमान हो, मेरे घर के मुखिया हो और आपके बच्चे मेरे बच्चे नहीं, मैं भी आपकी हूँ। मेरे घर में जो भी परिवार के लोग हैं, सदस्य हैं, सब आपके बच्चे हैं। ये बच्ची भी मैं आपको पूरी शिद्दत से सौंपती हूँ। अब आप जाने और आपका काम जाने। मैंने तो सिर्फ एक माँ बन करके इसकी जो चिंता है वो आपको सौंप दी है। अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। अब मुझे किसी बात की किसी भी तरीके से कोई फिक्र ही नहीं है कि अब कैसा क्या होगा, वो आप जाने। सिर्फ मुझे हर एक बात को, हर एक चिंता को आपको सौंप करके मैं निश्चिंत होकर के आपसे लगन में मगन रहूंगी और हर कर्म में मैं आपको शामिल करूंगी। ये बच्ची का ऐसी जगह संस्कार होगा, चूंकि मुझे पता है कि मेरा सर्वशक्तिमान बाप खुद घर का मुखिया बनकर के इसके लिए ऐसा सोलमेट चुनेगा या ऐसा वर ढूंढेगा जो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब आप इस तरह से अपनी बच्ची को उस घर में देखेंगे जिस घर में आप देखना चाहते हैं, आपका काम है उस सपने को इमर्ज करना जैसा आप अपनी बच्ची के लिए चाहते हैं। उसका परिवार अच्छा हो, वो एक बहुत अच्छी नौकरी जिसके पास में हो, उधर शादी हो, उसके घर परिवार वाले उसको बहुत चाहते हों। ऐसे ही आप देखना चाहेंगे एक सुंदर हो, है ना, सुशील हो, संस्कारी हो। तो इस तरह से आप सोचते हैं, तो आप इसके नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, वैसा ही सोचें और आप सिर्फ परमात्मा को अपना हर संकल्प दे दें। परमात्मा का काम परमात्मा करते रहेंगे और आप सिर्फ परमात्मा की याद में रहिए। और आज से, अभी से आप अपनी बच्ची को परमात्मा की बच्ची देखिए, उसमें आप अपना कोई भी इन्वॉल्वमेंट मत करिएगा, लेकिन ये बुद्धि से करना है। ऐसे नहीं है कि हमें किसी के सामने कहना है, हमें सिर्फ ऐसा अपने अंतर मन में रखना है, इमर्स करते रहना है कि ये बच्ची आज से आपकी पहले भी थी, लेकिन आज से मैं पूरी तरीके से आपको समर्पित करती हूँ। इसका सारा जिम्मा, इसके बचे हुए जीवन का एक एक पल आपको सौंपती हूँ। अब आपकी जैसी मर्जी, आप जहाँ जैसा चाहें वैसा ले जाएं। और एक बात जो विशेष परमात्मा हमें ज्ञान की मुरली में कहते हैं, बाबा कहते हैं, यूं तो विवाह भी जो है वो, यदि आपके बच्चे बहुत अच्छे सतमार्ग पर चल रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो सिर्फ जॉब आदि करें और अपना जीवन निर्वाह करें, आप माता पिता के साथ में खुश हैं और उनका कोई भी ऐसा अवगुण नहीं है जिसकी वजह से आपको कहीं फीलिंग आए कि हमें इसको जल्दी विवाह कर देना चाहिए, या इस तरह से आपके मन में जरा भी संकल्प नहीं, और सचमुच वो बच्ची इतनी अच्छी है या बच्चा इतना अच्छा है कि वो इतने अच्छे सतमार्ग पर चल रहा है कि आपको कभी ऐसा लगता ही नहीं है, सिर्फ आप एक समाज के डर से या आगे चलकर आपके ना रहने पर क्या होगा आपके बच्चों का, ये सोच करके यदि आप विवाह करने की सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में आप देख ही रहे हैं कि जितना अधिक हम परिवार बढ़ाएंगे या जिस तरह से हम सोचते हैं कि हमारी अभी 1, 2, 3, 4 पीढ़ी चलने वाली हैं, तो ये तो बहुत गलत है। क्योंकि मुश्किल से 15 से 20 वर्ष का समय टोटल बचा ही है। तो इसलिए यदि मैं आपको यही राय दूंगी, चूंकि बाबा के ज्ञान में हम बच्चे चल रहे हैं, डेली मुरली सुनते हैं और डेली हम पूरी दुनिया के नज़ारे भी देख रहे हैं कि कैसा कब क्या हो रहा है। हाँ,
और उसके अपोजिट में यदि बच्चा है कि आप चाहते हैं कि बाबा का बच्चा बन करके रहे, समर्पित हो जाए और उसको बिल्कुल भी 1% भी बाबा से लगाव नहीं है और उसके अवगुण हैं, कोई ऐसे गंदी आदतें हैं या कुछ भी जो आपको संस्कार से दूर समझ में आती हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं भी चाहेंगे और वो करेंगे, तो आप जरूर 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 करिए। आप, क्योंकि आप नहीं भी चाहेंगे तो भी उनको करना ही है। इससे बेहतर है कि आप कर दें, तो वो भी खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। और एक और यहाँ पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, बहुत आप बाबा के ज्ञान में चल रहे हैं, यदि आपके मन में ऐसा कभी भय आता है कि बाबा तो हमेशा मना करते हैं शादी विवाह करने के लिए, तो अब हम कैसे करेंगे तो हम श्रीमत से गिर जाएंगे, तो ये ख्याल भी आप मन से निकाल दीजिए। क्योंकि ये दुनिया में इतने सारे मनुष्य आत्माएं हैं, तो सभी सतयुग में तो नहीं चले जाएंगे, उस सभी तो प्योर में नहीं। इतना बड़ा ड्रामा है, इतना बड़ा बेहद का मंच है, और इस बेहद के मंच पे अनेक प्रकार की आत्माओं ने ये तन लेकर के अलग अलग ड्रामा में पार्ट बजाया है। तो और जो परमात्मा कहते हैं कि आत्माएं हैं, सब अपने अपने ड्रामा में हूबहू जैसे कल्प पहले आए थे, जैसे ड्रामा बना है वैसे ही बनेगा और वैसा ही चलेगा। तो आप उस बात से मत मतलब अपने आप को हिम्मत में वो गिल्टी फील कराइए और हिम्मत हारिए कि बाबा ऐसा कहते हैं अब कैसे चलेगा। पता चला बच्चा भी करना चाहता है, लेकिन आप जोर जबरदस्ती करके उसके साथ में आप करते हैं टॉर्चर की नहीं करना, तो वो क्या फायदा। उसके मन में यदि किसी के लिए है ही विकार में जाना, या जो भी आप कह लें जिस तरह से भी, तो आप उसके मन को तो नहीं बदली कर सकते, भले ही आप उसको कितना भी उठा के बिठा दें, ले जाएं ज्ञान में ले जाएं कितना भी। तो इसका आप समझ लीजिए कि यदि आप उसके लिए एक अच्छा संबंध ढूंढ देते हैं, एक अच्छा दामाद मिल जाता है, या बच्चे को अच्छी एक युगल मिल जाती है, शादी कर देते हैं, तो क्या पता आने वाले समय में जो सतयुगी आत्माएं हैं, क्या पता हम आपके जो बच्चे हैं उनके विवाह के पश्चात जो बच्चे होंगे, उन युगल के द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना हो। क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है उनको हम जो ज्ञान देंगे, उस ज्ञान से जो युगल के बाद में जो वो आएंगे परमात्मा के ज्ञान में, तो वो ही तो प्योर सोल बन करके फिर प्योर दुनिया के मालिक बनने के लिए सहयोगी आत्माएं बना करके नई दुनिया की रचना करेंगे। ये बहुत समझने की बातें हैं। तो बाकी जो परमात्मा विकारों में गिरने की बात कहते हैं, तो वो तो देखिए दुनिया में बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो विकार से बिल्कुल एकदम भरपूर है। वो विकार तरफ भी आप यदि दृष्टि डालेंगे तो आप अपने आप को उस बात से बहुत दूर पाएंगे, है ना। और एक समय है हर बात का, तो आप इस तरह से अपनी बच्ची को परमात्मा को सौंप दीजिए और परमात्मा को मुखिया बना दीजिए। बाबा को चिट्ठी लिख दीजिए कि बाबा सिर्फ एक माँ बनकर मैं माँ का कर्तव्य कर रही हूँ, मैं असल में आपकी संतान हूँ और ये भी आपकी संतान है। ऐसे आप चलते फिरते योग में रहिए, बाबा को हर संकल्प में शामिल करिए। कहीं आप अपनी बच्ची के लिए रिश्ते के लिए जाते हैं तो उसे परमात्मा का ही भेजा हुआ फरिश्ता या परमात्मा का भेजा हुआ ही रिश्ता समझिए। और यदि आखिरी में एक बात और बहुत इम्पोर्टेंट है, और यदि इस सब के बावजूद भी आप असफल महसूस करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करते हुए भी शादी नहीं हो रही है, तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगी कि शादी होने के बाद टूटने से अच्छा है कि शादी थोड़ा रुक करके हो जाए। परमात्मा की जब आप मर्जी शामिल करते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी उधर से खत्म कर लीजिए, आप अपनी इच्छा को उधर से खत्म करिए। आप वहां इच्छा किसी भी तरीके की जाहिर मत कीजिए। मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने अपने परिवार के एक सदस्य के लिए हर पल हर क्षण और इतना योग किया, इतने डायरियां लिखी, इतनी चिट्ठियां लिखी और इतना 2-2 3-3 घंटे बैठ करके संकल्प लिखे, शक्तिशाली संकल्प लिखे, लेकिन हो गया और 1 साल भी नहीं चला, रिश्ता नहीं टिका। तो परमात्मा हमारे योग के बल से या हमारे पॉजिटिव थॉट से या हमारी शक्तियों से बाबा
आपका काम बना भी दे, लेकिन फिर वो खींचे ना तो क्या फायदा, चले ना तो क्या फायदा। तो इससे अच्छा आप उस परमात्मा को जो सौंप देते हैं ना, तो फिर आप उसमें अपनी इच्छा जाहिर मत कीजिए, या फिर आप उसमें अपने आप को ऐसा फील मत कराइए कि क्यों नहीं हो रहा, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। चूंकि हम इस पल का जानते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के फ्यूचर का या कल का भी कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। परमात्मा जानता है, चूंकि हमने उसको अपने बच्चों को सौंप दिया है, तो वो समझ लेगा, वो देख लेगा, वो कर लेगा, वो बिठा देगा, वो वहां पहुंचा देगा जहां उसकी जगह होगी और जहां अच्छा होगा। अच्छा, तो समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं बाबा के निमित्त बन करके आपको जरूर हर समस्या का हल देने की कोशिश करूंगी। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।